हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ये एक क्वेश्चन आप लोग के क्लास 9th के एनसीईआरटी का है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत बेसिक से आपको समझना होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लेंगे। देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकेंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद किसान के विस्थापन का परिणाम क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि विस्थापन क्या होता है और दूरी क्या होता है, इसमें अंतर क्या है विस्थापन और दूरी में, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि विस्थापन क्या होता है। तो विस्थापन दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी, यानी हम दूरी और विस्थापन का अगर हम कंपैरिजन करें तो विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा ही होगा। विस्थापन कहता है कि हमें कोई मतलब नहीं है कि हमें किस तरह से जाना है, बस हम थोड़ा सा यानी हम थोड़ी समय में थोड़ा ज्यादा दूरी तय करने की कोशिश करेंगे। हमें अगर किसी को लांग के जाना हो, किसी के घर को फांग के जाना हो, कोई तोड़ फोड़ करके जाना हो, तभी हम उसी रास्ते से जाएंगे, ना कि हम अब रास्ता ढूंढेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कि यहाँ पे एक वृत्ताकार ये रास्ता है, तो इस पे अगर यहाँ से कोई वस्तु चलना स्टार्ट करे, विस्थापन अभी समझ रहे हैं तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। और यहाँ पे बी पॉइंट है, तो अगर एक कहा जाए किसी वस्तु, यानी इसमें पूछा जाए कि एक व्यक्ति को जाना है इस बी पे, यानी ए से चलना है और बी पे जाना है, तो यहाँ पे उसका देखिए, अगर यही विस्थापन समझ लेंगे तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो यहाँ पे आप फंस सकते हैं। तो देखिए, अगर जाना हो ए को बी के पास, तो एक तो ये इस तरह से जा सकता है पूरा इधर यहाँ से कवर करते हुए, या ये कि यह बीचों बीच ही जा सकता है। अगर यहाँ बीच में कुछ है भी तो ये कहेगा कि हमें इससे मतलब नहीं है, हम इसी तरह से ही जाएंगे। तो जो ये शॉर्टकट रास्ता अपनाया है ये विस्थापन हो जाएगा और ये वाला दूरी हो जाएगा। तो दूरी यहाँ पे पूछा जाता है कि जो दूरी होती है विस्थापन से हमेशा बड़ा होता है या बराबर भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक सीधा ही रास्ता है, कोई यहाँ पे शॉर्टकट रास्ता नहीं है, तो यहाँ पे विस्थापन और दूरी दोनों क्या हो जाएगा। जैसे ए से बी पे जाना है तो यहाँ पे विस्थापन और दूरी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि दूरी विस्थापन से छोटी हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो दूरी हमेशा विस्थापन के या तो बराबर होगी या तो बड़ा होगा। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत, तो वर्गाकार खेत का मतलब कि ये इस तरह से खेत है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। देखिए, एकदम बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया जाएगा। यहाँ पे अगर आपका जो फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम भी होती है तो आप मेरे साथ जुड़ी रहिए, धीरे धीरे करके आप फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत जल्द सॉल्व करने लगेंगे। देखिए, ये हो गया, ये कोई ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है। अब यहाँ पे कहा गया है कि मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकेंड में चक्कर लगाता है। अब जब वो ये से चलना स्टार्ट करेगा और फिर यहाँ से ए, बी, बी से सी, सी से डी और फिर ए पे आएगा, तो उसको टोटल टाइम कितना लग जाएगा, टाइम उसको लग जाएगा 40 मिनट। अब हमारे सामने टाइम भी हमको दे दिया है कि लगता है, लेकिन 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद किसान का विस्थापन क्या होगा। तो अब इसको बेसिक से समझ लीजिए। देखिए, विस्थापन का मतलब ये शॉर्टकट रास्ता, तो 2 घंटे यानी 2 मिनट 20 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना होता है, यानी यहाँ पे 1 मिनट में, यहाँ पे 1 मिनट में हो जाएगा 60 सेकेंड। तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा, 2 गुणे 60 यानी 120 सेकेंड, और प्लस यहाँ पे 20 सेकेंड ये दिया हुआ है, तो 20 जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 140 सेकेंड। हमारे सामने टाइम कितना आ चुका है, 140 सेकेंड। और एक चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 40 टाइम लग रहा है। तो हम इसको निकाल सकते हैं 140/40, तो यानी कितना आ जाएगा हमारे लिए, कितना चक्कर ये लगा लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 तिहाई 12, 3 चक्कर तो ये पूरा कर चुका है, यहाँ पे 3 चक्कर पूरा कर चुका है। या और उसके बाद यहाँ पे इसके सामने बच गया है 20 सेकेंड और बचा हुआ है, और 20 सेकेंड में उसको कहाँ पे पहुंच जाएगा। तो एक बार और ध्यान से देखिए, जैसे हमारे सामने दिया है टाइम 40 सेकेंड हमने निकाल लिया, और यहाँ पे दिया है कि टोटल वो कितना टाइम ले रहा है, तो 2 मिनट और 20 सेकेंड। तो 2 मिनट में होता है 120 सेकेंड और 20 सेकेंड 140 सेकेंड हो गया। अब हम निकाल लेते हैं कि कितने चक्कर लगा लेगा।
तो यहाँ पे 140 टोटल टाइम दिया है और टाइम कितना एक चक्कर में, वो एक चक्कर में कितना टाइम ले रहा है, एक चक्कर में वो टाइम ले रहा है 40 सेकेंड का। तो वो 140 को हम 4 यानी 40 से डिवाइड करते हैं तो 3 बार तो पूरा पूरा यानी ये 3 बार तो ये चक्कर, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये 10 20 30 40, तो एक बार ये चला यहां से यहां तक चला तो 40 में ये एक चक्कर लगा लिया, फिर यहां से फिर स्टार्ट करेगा। तो जैसे कि आप एक और कंसेप्ट समझ लीजिए कि जैसे ये कोई वस्तु है तो यहां से यहां पे अगर विस्थापन गया है, इस तरह से गया है, अगर यहीं से ये वापस चला आया तो यहाँ पे अब विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आप जहां से यानी जहां से आप चलना स्टार्ट किए हैं और फिर आप घूम करके उसी पॉइंट पे जब आ जाते हैं तो वहां पे विस्थापन आपका क्या हो जाता है, विस्थापन आपका शून्य हो जाता है। तो अब बताइए जब ये एक चक्कर ए से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे ए से बी पे गया, बी से सी से पे गया, डी पे गया, फिर ए पे आया, 40 सेकेंड लगा, लेकिन इसका विस्थापन यहाँ पे कितना हो गया, शून्य हो गया। फिर चलेगा 40 मिनट चल चुका है, फिर 40 मिनट में 2 चक्कर लगाएगा, यानी 2 चक्कर लगाएगा यहाँ पे, तो फिर उसका विस्थापन कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। फिर यहाँ पे 40 मिनट में चल रहा है, 3 चक्कर लगाया, जब 3 चक्कर लगा रहा है तो यहाँ पे उसका कितना हो गया, यहाँ पे देखिए 40 में एक चक्कर, इससे समझ लीजिए, फिर इसमें तो टोटल कितना हो गया, 3 चक्कर हो गया और टाइम कितना हो गया 12, यानी 120 मिनट में तो 120 सेकेंड में उसने 3 चक्कर पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आप कह सकते हैं कि 120 सेकेंड में 3 चक्कर कंप्लीट किया, लेकिन यहाँ पे विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन आपका हो गया शून्य, क्योंकि वो जहां से चलना स्टार्ट किया था वहीं पे आके रुक गया। अब आपके पास टाइम कितना बच गया है, 20 बचा है। अब इतने में आप कहाँ जाएंगे, यानी यहाँ पे से जाएंगे आप इस तरह से चलेंगे 10 सेकेंड, फिर इधर चलेंगे 10 सेकेंड, आप यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ठीक, यहां से आप यहाँ पे पहुंच चुके हैं और विस्थापन का कहना क्या है कि हम हमेशा शॉर्टकट ही रास्ता अपनाएंगे। तो अब ये बीचों बीच का ये त्रिभुज का नियम यहाँ पे आपका लागू होगा, यानी आप यहाँ पहुंचे हैं तो आपसे ये दूरी पूछ रहा है कि बताइए कितना विस्थापन हुआ। तो यहाँ पे एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, ये यहाँ पे आपका कौन सा फार्मूला लग जाएगा, कर्ण बराबर रूट में यहाँ पे हो जाता है लंब का स्क्वायर प्लस धार का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको हम क्या मानते हैं, हमेशा इसको हम कर्ण मानते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और अब देखिए हमने ये पूरा उम्मीद करती हूँ कि इतना तक तो आपको समझ में आ ही चुका होगा। अब हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से अब हम इसको निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है, कर्ण बराबर यहाँ पे आपका हो जाता है रूट के अंदर ऊंचाई लंबाई का स्क्वायर प्लस यहाँ पे लंबाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। इसी फार्मूला पे अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे सामने ये कर्ण, ये वाली दूरी पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बराबर यहाँ पे रूट यानी इसके अंदर हो जाएगा लंबाई कितना है 10 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊंचा आधार भी कितना है 10 का स्क्वायर, टोटल कितना हो जाएगा। तो कर्ण बराबर आपका यहाँ पे हो जाएगा रूट के अंदर 100 प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, यानी टोटल कितना हो गया यहाँ पे रूट ना 200 हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कर्ण बराबर, यहाँ पे हम 200 को इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुणे 100। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 यानी यहाँ पे 2 गुणे यहाँ पे देख सकते हैं हम निकालेंगे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 यानी 10। ये हमारा या तो एक तरह से आंसर हो गया है, या इसको हम और चाहें तो रूट 2 का मान कितना होता है, यहाँ पे आप लोग का रूट 2 का मान हो जाता है यहाँ पे होता है 1.4, यहाँ पे और होता है यहाँ पे 1.4 होता है। तो अब हम इसको गुणा भी कर सकते हैं, तो 10 गुणे 1.44, तो यहाँ पे हमारे सामने इसका आंसर निकल के आ जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं 14.14। तो या तो आपका यहाँ तक भी आप यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ तक भी छोड़ देते हैं तो सही है, या आप इसको यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर आपको विस्थापन नहीं पता है कि विस्थापन कहते किसको है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए एक बार मेरे साथ और समझिए। तो देखिए
पहले यहाँ पे पूछा है कि एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा, तो सबसे पहले हम वर्गाकार एक फिगर बना लेंगे, पर 40 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है। तो पूरा 40 सेकेंड में, जैसे ए से चलना स्टार्ट करेगा, बी पे जाएगा, सी पे जाएगा, डी पे और फिर ए पे आ जाएगा, यानी 40 सेकेंड टोटल इसको लगेगा ये पूरा इसका चक्कर लगाने में। तो हमारे सामने टाइम भी दे दिया है कि 2 मिनट 20 सेकेंड, तो हमारा इसको हम मिनट को भी सेकेंड में बदल लेते हैं। तो मिनट का हो जाएगा 2 मिनट का 120 सेकेंड और 20 140 सेकेंड हो गया। तो और यहाँ पे आपको पता है कि जब विस्थापन कहता ही कहा है कि जब हम जहां से चलना स्टार्ट किए और फिर हम वहीं पे घूम के आ जाएंगे तो हमारा विस्थापन दूर, यानी जो विस्थापन हो जाएगा शून्य हो जाएगा, यानी वहां पे ये होगा कि हमने दूरी तय किया ही नहीं, तो यहाँ पे विस्थापन आपका शून्य हो जाएगा। तो ये पूछा है विस्थापन बताइए, तो 3 चक्कर तो ये पूरा कंप्लीट लगा के ए पे पहुंच चुका है, तो यहाँ पे इसका विस्थापन 0 हो चुका है। बचा था हमारे पास 20 सेकेंड बचा था, तो 10 सेकेंड ये चला, 10 सेकेंड ये चला, वो पहुंच चुका था और सी पॉइंट से ए पर। यहाँ का विस्थापन हमें बताना था, तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, कर्ण बराबर रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कर्ण बराबर यहाँ पे 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर टोटल होता है। 10 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 होता है। अगर किसी को डाउट हो तो यानी किसी को समझ में नहीं आया हो कि ये 100 कहाँ से आ गए हैं, तो 10 का स्क्वायर जो होता है 100 होता है। तो यहाँ पे ये टोटल कर्ण बराबर हो गया था 200, यानी 200 हो गया। कर्ण बराबर 2 गुणे 100 भी हम लिख सकते हैं। 2 को रूट के अंदर ही रहने देंगे, हम 10 को बाहर कर लेंगे। चाहे तो हम यहाँ पे अपना आंसर लेके छोड़ सकते हैं, ये भी सही है, पर हमें अगर और यहाँ से इसको आगे बढ़ाना चाहें तो √2 का मान इतना होता है। अब हम इसमें गुणा कर देंगे तो हमारे सामने ये मान 14.14 निकल के चला आएगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। और हम लोग अब ऐसे ही करके सारे जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर है कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर